के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच कर स्थानीय आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना आज यह केवल विचार नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई बन चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्री से जानना चाहती हूँ कि जो हमारे गुजरात में वीसीज जो है वो भुगतान, बिल भुगतान, प्रमाण पत्र, पेंशन, डिजिटल सेवाएं पहुंच रही है। ई ग्राम केंद्रों पर अब 100% सेवाएं शहर जैसी सुविधा के साथ उपलब्ध है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, पंचायत भवनों का आधुनिकीकरण, महिला नेतृत्व और पारदर्शी शासन को बढ़ावा मिला है। 15वें वित्त आयोग के तहत मिली धनराशि से जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क और जल संरक्षण जैसे कार्य पंचायतें स्वयं कर रही है। ई ग्राम पोर्टल से इन कार्यों की पारदर्शी मॉनिटरिंग भी हो रही है। वीसीई मॉडल ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का साधन बनकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से गांवों को कोई हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि डिजिटलकरण करके गांवों को और सशक्त करने के लिए कंप्यूटर की और सुविधा क्या बढ़ाई गई है और इनका गुजरात में जिलावार ब्यौरा क्या है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अगर कोई और माननीय हमारी महिला सदस्य बोलना चाहती हैं तो वो नाम दे दें। माननीय सदस्य श्री हरेंद्र मलिक जी। खबर भेज दो जी, कोई रह गई हो तो बुलवाओ उसको भी आज। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान एक अविलंबनीय लोक महत्व की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक गन्ना बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ शुगर मिल, स्टील मिल, पेपर मिल, केमिकल मिल तथा एथेनॉल के कई मिल स्थापित हैं। यहाँ बड़ी संख्या में कार्यरत कर्मचारियों मजदूरों के लिए कोई भी एसआईसी अस्पताल मौजूद नहीं है। इनके साथ इस क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय विभागों जैसे इनकम टैक्स, कस्टम आदि के कार्यालय हैं और हम उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर का जिला है जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देते हैं। हमारे यहाँ के लोग भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस में भी कार्यरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण ये मुजफ्फरनगर में अभी भी कोई CGHS अस्पताल नहीं है। मैं इस बारे में भी कई बार पहले भी आवाज़ उठाई है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में भयावह बीमारियाँ जैसे हृदय रोग, पक्षघात, हेपेटाइटिस आदि का खतरा भयानक तौर पर बढ़ रहा है और उचित चिकित्सा व्यवस्था वाले अस्पताल न होने की वजह से लोगों को मजबूरन दिल्ली अन्य शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। कैंसर महामारी का रूप ले रहा है, इससे उन्हें भारी पीड़ा और खर्च उठाना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपके माध्यम से सदन एवं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे क्षेत्र मुजफ्फरनगर में एक CGHS और एक ESIC अस्पताल बनाने के साथ साथ कैंसर का बड़ा सेंटर स्थापित कर उसे एम्स से जोड़ने की कृपा करें। बहुत बढ़िया। धनोरकर जी। धन्यवाद। मैम। हेलो। थैंक यू मैम। मेरा है। आज मी अशा जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करत आहे जो देशाला आणि राष्ट्राला प्रकाश देण्यासाठी स्वतः अंधारात आणि प्रदूषणात जडत आहे। मी विषय बोलत आहे चंद्रपूरचा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्रपूर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन हे राज्याचे ऊर्जेचे इंजन बनले आहे, पण आज हेच केंद्र तिथल्या सामान्य जनतेसाठी मृत्यूचा सापळा बनत चालला आहे। येथील अनेक वीज संच जुने झाले असून त्यांची क्षमता संपलेली आहे, तरी पण या जुन्या संचामध्ये होणारे हवेचे आणि जलप्रदूषण आज मर्यादेच्या बाहेर गेलेले आहे। चंद्रपूरमधील नागरिकांना श्वसनाचे गंभीर आजार झाले आहे, लहान मुलांचे आरोग्य हे धोक्यात आले। इथली शेती या राखीमुळे नापीक झाली आहे आणि कुठल्याही पद्धतीचं उत्पन्न त्या ठिकाणी होत नाही। या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय ऑडिट होण्यासाठी एक तातडीची उच्चस्तरीय समिती आपण गठीत करावी आणि जे संच या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण नियम बाह्य पाडत नाही ते टप्प्याटप्प्याने बंद करून तिथं आधुनिक संच बसवावेत। चंद्रपूरने देशाला वीज दिली, आता केंद्राने चंद्रपूरला शुद्ध हवा द्यावी अशी अपेक्षा मी करते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
माननीय सदस्य श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदया। जब आपने कहा कि पहले महिला सांसदों को बोलने का अवसर देंगी, हम सब ने बहुत स्वागत किया क्योंकि आपने सभी महिला सांसदों को बोलने का अवसर दिया। मैं देख रहा था मेरे विपक्ष के सांसद कुछ कह रहे थे कि अब पुरुष सांसदों को 33% आरक्षण बोलने का दे दो। अरे भाई, कभी कभी इनको मौका मिल रहा है, बोलने दीजिए बहनों को। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि आपने ऐसा मौका दिया है। और चंद्रशेखर जी, मैं आपके दर्द को समझ पा रहा हूं, वड़िंग जी के भी, आपका नंबर भी आएगा। मैं आपका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर माननीय महोदय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। 72 लाख की आबादी है, लेकिन 2.25 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हिमाचल की खूबसूरत वादियां हों या फिर हमारे देवी स्थल हों या फिर वहाँ के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसके लिए भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हम सब इस दिशा में। मनाली और बीड बिलिंग बहुत आकर्षित करता है पैराग्लाइडिंग के इच्छुक लोगों के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया 5 वर्षों में लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 9 के लगभग उसमें से विदेशी थे। और इसके पीछे जो कारण है वो एक वीक रेगुलेशन और इनएडुकेट ओवरसाइट उसके कारण हुआ है। और मैं गंभीर विषय है इसलिए उठा रहा हूँ कि जो एरो स्पोर्ट्स में और विशेष तौर पर पैराग्लाइडिंग्स में ये स्थिति कैसे पैदा हुई। ये खराब उपकरण हो, अनट्रेन्ड पायलट हो, अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की अनुपस्थिति हो। अब इसके कारण देखिए, हिमाचल में जो सरकार है उसने, कांग्रेस की सरकार ने पैराग्लाइडिंग का जो वर्ल्ड कप होना था उसको कराने से मना कर दिया। इसके कारण हमारे वहाँ के लोगों के रोजगार चला गया, टूरिज्म और रोजगार, इसके रेवेन्यू पर फर्क पड़ा, आर्थिक नुकसान हुआ है और एक बड़ा टूर्नामेंट करने से हम वंचित रह गए। मैं यहाँ पर क्या मांग कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट में उसको रखने वाला हूँ। NASC 2023 गाइडलाइंस को तत्कालीन रूप से उसको कानूनी बल देना चाहिए। नेशनल एयर स्पोर्ट्स गाइडलाइन को अनिवार्य बनाना चाहिए और इसको नियमों में बदलना चाहिए। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ऑपरेटर्स, पायलट्स और ग्राउंड क्रू जो है उसको स्पष्ट जिम्मेदारियां इनकी तय करनी चाहिए और अनुपालन ना करें तो उनको दंड देना चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए। और दूसरा, मैंडेटरी पायलट सर्टिफिकेशन हो, नेशनल रजिस्ट्री उसकी बने ताकि आप में से देश के किसी कोने से कोई आए, आपको पता हो कि कौन पायलट सही है और कौन रजिस्टर्ड है, उसका पता होना चाहिए। और जो गगन है, कंपैटिबल ट्रैकिंग और इमरजेंसी बेकन फॉर एरोस्पोर्ट्स, ये जरूरी इसलिए मैडम, ये हमारे देश का ही बना GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। ये मिड एयर कोलिजन से रोकेगा, नेविगेशन सक्षम करेगा। बस 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। निरंतर निगरानी के माध्यम से ये आप सबकी जान बचाने के लिए और देशवासियों की जान बचाने के लिए है। और एलोकेटेड रिसोर्स मैडम, इसके लिए नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल खोलना चाहिए और नेशनल एयरपोर्ट सेफ्टी एंड ट्रैकिंग सेल बनाना चाहिए। रियल टाइम वेदर और नॉटम और डिजिटल स्पोर्ट सिस्टम इसको लागू करना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मंत्रालय है इसको